हेलो गाइस, वेलकम टू विजन इंस्टीट्यूशन। अभी आज से अपन जो शुरू करने जा रहे हैं वो है कि फिजिक्स का जो अपना क्वेश्चन बैंक है उसमें जो क्वेश्चंस है, तो क्या कि अब उसमें सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, उसमें आंसर दिए हैं, तो अपन एक एक क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। अब शुरुआत में आपको लग सकता है कि क्या ही क्वेश्चंस है, बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे या बहुत ही बेसिक होंगे, लेकिन अपन बेसिक से शुरू करेंगे कि आप पोजीशन वेक्टर भी अगर आपको लिखना किसी को नहीं आता है और वो अगर इस क्वेश्चन सीरीज को फॉलो करेगा तो उसको वहां से अपन शुरू करके और एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस है वहां पे छोड़ देंगे। ठीक है, एडवांस मतलब जेई एडवांस की बात नहीं चल रही है, ऑब्वियसली नीट की बात चल रही है, लेकिन नीट में भी कैसे क्वेश्चन आते हैं, मेंस लेवल के तो आ ही जाते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ से शुरू करेंगे कि भैया पोजीशन वेक्टर लिखते कैसे हैं। और देखो, इसके जो कंसेप्ट के जो वीडियोस है वो ऑलरेडी अपने चैनल पे है, तो वो आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस में भी अपन कंसेप्ट समझाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सीरीज को फॉलो आप कर सकते हो। देखो, इसने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है कि भाई इनिशियली जो पार्टिकल जो है उसके जो क्वाड्रेंट्स दिए हैं या कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो दिए हैं 2 3 1 और फाइनल ये दिए हैं। और अपन को बोला गया है कि भैया जो इसका इनिशियल एंड फाइनल जो पोजीशन वेक्टर है वो पहले लिखो, कि पहले पार्टिकल कहाँ था बाद में कहाँ था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब इसके लिए आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, पहले मुझे ये बताओ कि सबसे पहले अपन इसका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर लिखना जानते हैं। तो इनिशियल जो कोऑर्डिनेट्स थे पार्टिकल के उसको अपन मान लो कि x1 बोल देते हैं। ठीक है, तो ये x1 हो गया और x1, अच्छा अपन x1 नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशन में दिया है x y और z, तो x1 y1 लिखेंगे या x2 y2 लिखेंगे तो आपको क्या होगा, दिक्कत होगी। तो अपन क्या करते हैं, इसको a और b नाम दे देते हैं। ठीक है, तो चलो मान लो कि इनिशियली जो पार्टिकल है, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, इनिशियली पार्टिकल जो है वो किसी A1 पोजीशन पे था। ठीक है, और तब जो उसका पोजीशन वेक्टर था वो था पोजीशन वेक्टर A1। अब तब क्या रहा होगा, तो देखो, जब भी मैं पूरा सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको पूरा समझाने का भी ट्राई कर रहा हूँ, तो ऐसा मत समझना कि बहुत लेंथी क्यों बना दिया है। देखो, मान लो कि कोई पार्टिकल यहाँ पे होता है। ठीक है, 3 डायमेंशन में जब भी अपन पार्टिकल की पोजीशन दिखाते हैं तो इसके एक्स, वाई और जेड तीनों जो है वो कोऑर्डिनेट्स या क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट्स में अपन उसको डिवाइड करते हैं कि पार्टिकल यहाँ से ओरिजिन से एक्स पे कहाँ था, ओरिजिन से वाई पे कहाँ था और ओरिजिन से जेड पे कहाँ था। ठीक है, ये तीनों अपन लिखते हैं। फिर फाइनली पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा तो वो हो जाएगा x2 y2 z2, मतलब जब a1 था तब उसका x क्वाड्रेंट क्या रहा होगा, x1 प्लस y1 वेक्टर और प्लस z1 वेक्टर। ठीक है, उसी तरीके से जब अपन उसके फाइनल मान लो कि जो कोऑर्डिनेट्स है उसको मैं a2 दिखा देता हूँ, तो a2 क्या रहा होगा, x2 प्लस y2 वेक्टर और प्लस z2 वेक्टर। ये समझ में आ गया। और पूरी फिजिक्स ने साथ में बैठ के ये बोल दिया कि भाई जब भी अपन वेक्टर x को दिखाएंगे तो उसका जो यूनिट वेक्टर होगा उसको अपन आई कैप से शो करेंगे, y को अपन जो है y वेक्टर को जब अपन दिखाएंगे तो जे कैप से शो करेंगे, और उसी तरीके से जब z दिखाएंगे तो उसको अपन के कैप से शो करेंगे। तो ये सबने मिलकर डिसाइड किया है, अपन भी इसको ऐसे ही मान के चल सकते हैं। ठीक है, बाकी पोजीशन जो है वो रिलेटिव होती है, लेकिन हर बार अपन उसको 0,0,0 से उसके रिस्पेक्ट में अपन देखते हैं। ठीक है, चलो अब मान लो कि मुझे A1 लिखना है। ठीक है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। अब मुझे ये बताओ, उसका x1 यहाँ पे है 2, तो इसको मैं लिखूंगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 1 के कैप। ये समझ में आ गया आपको? उसी तरीके से जब अगर मेरे को A2 लिखना पड़ेगा तो वो मैं लिखूंगा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2, ये z1 है, z2 के कैप। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, फाइनल कोऑर्डिनेट्स देखो 4 3 और 1 है, तो 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 1 के कैप। ये समझ में आ गया? मतलब पहले पार्टिकल 2 3 1 पे था और वो फाइनली जाके 4 3 1 पे जाके खड़ा रहा। अब ध्यान से आप देखोगे
तो आपको पता चलेगा कि इसके y और z कंपोनेंट्स तो वैसे के वैसे ही रहे, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ x में ही हुआ है। मतलब यहाँ से पार्टिकल यहाँ गया होगा, पहले 2 पे था अब 4 पे गया होगा। फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं। तो देखो ये आपका पहला आंसर हो गया, आंसर नंबर 1 है ना। इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये है, फाइनल पोजीशन वेक्टर ये है। जब अपन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझना। मान लो कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मान लो कि मैं मान लेता हूँ वेक्टर ए होगा कोई, तो उसको अपन लिखेंगे वेक्टर ए2 माइनस वेक्टर ए1, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे। चलो फाइनल मेरे को बताओ, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप, और हमेशा इसको ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि क्या करते हो आप यहाँ पे माइनस लिखते हो और फिर सीधा लिख देते हो 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 1k कैप। अब ये -2 के आगे होता है, बाकी सब ऐड कर देते हो, ये ना करने के लिए इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो आई कैप में से आई कैप घटेगा, है ना, सेम जो होते हैं कंपोनेंट उसमें से ही अपन घटा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 2i कैप प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0j कैप और 0k कैप। अगर जीरो से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हो तो यूनिट वेक्टर भी जीरो मिलता है, इसीलिए अपन सीधा क्या लिखते हैं, 2i कैप लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो आपको कितना मिल गया, 2i कैप। अच्छा, जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो उसका भी फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इसका अपन निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस आई कैप का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं अपन। और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड होता है 1, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही मिलेगा। 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये बचेगा 2 यूनिट। तो ये आपका तीसरा आंसर भी यहाँ पे आ जाता है। तो टोटल कितने आंसर अपन ने फाइंड किया अभी तक, पहला ये अपन ने लिखा इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दूसरा अपन ने लिखा फाइनल पोजीशन वेक्टर, और लास्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है, ठीक है, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और उसके बाद अपन ने फाइनली उसका मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे लिख दिया। तो कितने आंसर हो गए, ये पहला वाला आंसर हो गया, सेकेंड वाला आंसर हो गया, थर्ड के जो दोनों आंसर थे वो ये हो गए। ठीक है, इसी तरीके से ये सबसे बेसिक था कि पोजीशन वेक्टर लिखते कैसे हैं। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जो काइनेटिक्स है या लीनियर मोशन जो है अपन बोलते हैं सिंपल, जो उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तब तक बने रहिएगा। ये पहला क्वेश्चन था, धीरे धीरे पूरी क्वेश्चन बैंक अपन सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू।